स्वागत है आपका आज की चाय पे। हाल ही में किसी ने कहा कि मैडम के व्लॉग में कहा कि नानू जो है बच्चे के वो मिलके गए हैं। मैडम ने ये बात दिखाई नहीं है। अगर वो नहीं दिखाती हैं तो आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज देखिए बाकी टाइम नहीं भी दिखाते तो चलता है, बट ये बहुत स्पेशल टाइम था। यहाँ पे उन्होंने पहली बार अपने बच्चे को, क्योंकि इतने महीनों से हम देख रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उनके डैड मिले हों। और बहुत सारे रूमर्स भी उठे थे कि अंकल जो है वो लंदन में है। हाउएवर आई विल ट्रीट दोज एज स्पेकुलेशन। पर अंकल अब इतने महीनों के बाद अगर आए थे आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने जिक्र भी नहीं किया अपने व्लॉग में अंकल का, फादर्स डे पे उनको विश भी नहीं किया। हो सकता है पर्सनली कराओ, वैसे ना कराओ, बट हमें जो दिख रहा है आपके सोशल मीडिया पे ऑन द फेस ऑफ इट अंकल जी नहीं दिखे थे। अगर अब आ गए हैं तो अच्छी बात है, बच्चे से मिल गए हैं तो और भी अच्छी बात है। बिकॉज देखिए यहाँ पे अंकल और आपकी लड़ाई में बच्चा जो है उसको क्यों वो करे, है ना, उनको तो ही डिजर्व्स टू मीट हिज ग्रैंडसन। इतना ज़रूर कहूँगी कि अंकल जी से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील होता था, बिकॉज वो बहुत ही स्वीट थे। हर कोई चाहता है अंकल जी को वापस से व्लॉग्स पे देखना। वैसे तो वो एजड हैं और मुझे किसी ने बताया था कि लंदन में भी उनके एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझ तक इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उनके कोई दोस्त हैं, वो जब मिले अंकल जी से तो उन्होंने बोला अंकल एक सेल्फी। तो उन्होंने कहा बेटा आशीर्वाद ले लो, सेल्फी नहीं दे पाऊंगा। तो आई एम श्योर ही वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम कैमराज एंड ऑल। अच्छा है, वैसे तो देखा जाए इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज उनकी एज बहुत हो चुकी है। और जब व्लॉग में दिखते हैं तो लोग बोलते होंगे, पूछते होंगे, एंड कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ दैट ही इज़ समवन हु लाइक्स प्राइवेसी मोर देन एनीवन। तो मैडम नहीं दिखाती है, वो हो सकता है अंकल जी की ही चॉइस हो, पर अगर दिखाती हैं तो ऑनेस्टली सबको देखना है अंकल जी को, और अंकल जी का पहले रिएक्शन भी देखना। अब ये मत बोलिएगा मैडम की वो भी जनाब के व्लॉग पे आएगा, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर हो गया। बेटा आपका पापा आपके और जनाब के चैनल पे आएगा, पर चलो आप जनाब के चैनल पे ही डाल दो अंकल जी का फर्स्ट रिएक्शन टूवर्ड्स योर सन। वो तो बनता है ना, वो तो बहुत ही प्रेशियस सी चीज़ है। जैसे आपने अपने फादर इन लॉ का, अपने मदर इन लॉ का, हीरा मोती का, पूजा की थाली, सबका दिखाया, तो अंकल जी का भी बनता ही है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन इट, एंड इट इज़ इन फैक्ट अ प्रेशियस मोमेंट जो अगर आपने कैमरा पे कैप्चर करी है तो वेल एंड गुड, बिकॉज यही तो मोमेंट्स है। व्लॉगिंग वॉज नॉट मेड कि मैंने कपड़े धोए, मैंने स्विच ऑन करा, मैंने स्विच ऑफ करा। इट वॉज मेड फॉर स्पेशल मोमेंट्स। आज लोगों ने व्लॉगिंग को क्लिकबेट ऐसा बना दिया है कि कोई सीढ़ी से गिरता है, बच्चे की ठुड्डी टूटती है, कुछ होता है तो खट से लोग कैमरा निकाल लेते, वरना इन्हीं स्पेशल मोमेंट्स के लिए व्लॉगिंग बनी थी कि जो स्पेशल ओकेजन्स हैं उनको कैप्चर कर सके, ना कि माइंडलेस तरीके से लोग व्लॉगिंग करें। खैर अगर अंकल जी आए हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ, बिकॉज ही वॉज सच अ स्वीट पर्सन। जिस तरीके से आज तक अंकल जी मिलते थे जनाब से, जनाब की मदर से, हर किसी से, दैट वॉज सो प्रेशियस। उन्होंने हमेशा मेक श्योर करा, एक तो बहुत ज़्यादा वो सबको रिस्पेक्ट देते थे, उसके अलावा जितना प्यार हो सकता है हमेशा कुछ ना कुछ लेके आएंगे, या फिर जब भी वो बच्चों से, किज़ा कियान से मिलते थे, साहिबा से मिलते थे, तो कितना अच्छा लगता था। इसलिए हो सके मैडम एंड जनाब अंकल जी को दिखा दीजिएगा। बाकी अगर उनकी विश और विल नहीं है दिखने के लिए तो दैट इज़ अप टू हिम। वी कैन नॉट फोर्स समवन कि वो व्लॉग्स पे आए, बट कभी कभार तो आप दिखा ही सकते हो, नॉट जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट कि हाँ अंकल जी आ गए हैं, बट टू वंस शो कि उनका वो प्रेशियस रिएक्शन क्या था उनके ही पोते के टूवर्ड्स। हम आपके व्लॉग्स में हर कुछ देखते हैं ना, एवरी लिटिल थिंग, एवरी स्मॉल थिंग, तो ये तो अंकल जी की प्रेजेंस है। तो अगर एज अ व्लॉगर, क्योंकि आप ही लोग कहते हो ना हम व्लॉगर है भैया, इसी से हम कमाते हैं, विच इज़ फाइन, बट अगर आप व्लॉगर हो तो कहीं ना कहीं जनता की भी तो सुननी चाहिए ना। एंड जनता जेन्युइनली अंकल जी को बहुत प्यार करती है और उनको देखना चाहती है। अगर आप दिखा सकते हो तो बहुत ही शुक्रिया होगा। और सच बोलूँ तो मुझे भी देखना है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अंकल जी वॉज द मोस्ट इनोसेंट एंड नाइस ह्यूमन बीइंग दैट आई हैव कम अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ जो मैंने व्लॉग में देखा है इन योर इंटायर फैमिली। बिकॉज पता नहीं उनसे ऐसी वाइब्रेशन कभी नहीं आई कि वो हिपोक्रेट हैं या वो झूठे हैं या वो बुरे हैं। वो बहुत ही जेन्युइन हमेशा लगे हैं, और उनके आँखों में जब भी वो अपनी बेटी से मिलते थे तो बेटा जी, और जिस तरीके से आपके हस्बैंड से मिलते थे मैडम, everything was so good. I don't know what went wrong, but I'm sure he wasn't wrong on his part. And I really think that he's such a nice person कि आपने जो भी करा मैडम, क्योंकि ये कमेंट में आया था कि आपने मिसबिहेव किया था अपने फादर और सिस्टर से, तो खैर आपने जो भी करा अल्टीमेटली अगर आप अंकल जी को मना पाए हो, एंड मुझे पता है वो ऐसे तो है ही नहीं कि वो कोई ग्रज लेके बैठेंगे, 2 मिनट लगाए होंगे उन्होंने आपको माफ़ करने के लिए।
तो एटलीस्ट एक बार आप उनको दिखा सकती हैं। हो सकता है इस बार आपने ना दिखाया हो, बिकॉज देखा जाए एज पर रूमर्स कहीं ना कहीं आप में और अंकल जी में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, जिसे हटाने के लिए पहली मीटिंग में हो सकता है थोड़ी ऑकवर्डनेस हो, जो कि आपने मेलो डाउन करी हो या फिर अंकल जी ने करी हो। बिकॉज वो तो सच बताऊं, उनके सामने आप आए होगे ना, उन्होंने हाथों हाथ आपको गले लगा लिया होगा। वो ऐसे थे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही लगती थी प्राइमा फेसी। और आप सबको तो पता है असल से ज़्यादा सूट जो होता है वो प्यारा होता है। तो जब पोता हाथ में आया होगा या सामने दिखा होगा तो अंकल जी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, उनका सारा गुस्सा उड़न छू हो गया होगा। इसलिए मैडम एंड जनाब, नाउ लीव योर ईगो असाइड एंड शो अस अंकल जी एटलीस्ट वंस, नॉट एवरी टाइम दैट ही विजिट्स यू, बट कभी कभार तो आप दिखा ही सकते हो। इतना भी क्या उन्हें छुपाना या उन्हें ना दिखाना, जब आप हर छोटी से छोटी चीज़ व्लॉग करते हो। बाकी आपके ऊपर है, आपने कौन सा आज तक हमारी कोई बात मानी जो अब मानोगे, और अगर मान लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। जहाँ इतने महीनों अंकल जी को नहीं देखा, आगे भी नहीं देखेंगे, देख लेते तो अच्छा था। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।